नमस्कार। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन में हम कर रहे हैं प्रवेश और स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा नंद। इससे पहले कि हम यहां पर एनालिसिस विस्तार से करें, सबसे पहले बिग ब्रेकिंग रखते हैं आपके सामने और ये बिग ब्रेकिंग आ रही है गिफ्ट निफ्टी की तरफ से। गिफ्ट निफ्टी जिसने 20,300 के पार नई रिकॉर्ड ऊंचाई छू ली है, तो आज हमने देखा एक दमदार शुरुआत हुई है और रिकॉर्ड हाइस के साथ, स्ट्रेंथ के साथ फिलहाल 57-58 पॉइंट्स की तेजी दिख रही है। स्ट्रेंथ को ये सपोर्ट कहां से मिला है? दरअसल अंतरराष्ट्रीय बाजारों में डाउ में हमने देखा कि एक जबरदस्त स्ट्रेंथ दिखी है और वहां पर हमने देखा इस साल की ऊंचाई पर डाउ ने प्रदर्शन दिखाया है, जो कि नवंबर का जो महीना है वो काफी शानदार साबित हुआ है। डाउ जोन्स कल 500 अंकों से ज्यादा की मजबूती लेकर बंद हुआ है और इस साल का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस यहां पर देखने को मिला है। आइए कुछ और इंडाइसेस पर भी नजर डाल लेते हैं और देख लेते हैं कि और कौन कौन से संकेत हैं जो यहां पर फिलहाल फ्राइडे मॉर्निंग अच्छे दिखाई दे रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी तो हमने बता ही दिया कि 20,300 के पार है। डाउ फ्यूचर्स 36,000 के पार निकलकर ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल फ्लैट यहां पर हम कारोबार होता देख रहे हैं। नास्डैक फ्यूचर्स की बात करें तो यहां पर 30-31 पॉइंट्स की कुछ कमजोरी दिख रही है। एशियन मार्केट्स पर आ जाते हैं। यहां पर 20-25 पॉइंट्स की कमजोरी के साथ जापानीज मार्केट निकेई ट्रेड कर रहा है। बाकी जितने मार्केट्स खुले हैं हम देख रहे हैं उसमें मिला जुला सा ही ट्रेंड दिखाई दे रहा है, कुछ ऊपर तो कुछ नीचे खुले हैं, लेकिन अच्छा खासा एक्शन हमने कमोडिटी मार्केट में देखा है। कच्चे तेल की 2 दिन की तेजी पर ब्रेक लगा है और सोने चांदी की अगर बात करें तो मासिक आधार पर काफी बेहतरीन प्रदर्शन लगातार यहां बना हुआ है। तो एग्जैक्टली क्या कुछ हुआ इंटरनेशनल मार्केट में, इक्विटी और कमोडिटी स्पेस में, पूरी डिटेल्स के लिए चलते हैं मेरी सहयोगी नुपुर के पास। नुपुर, मॉर्निंग। ये क्या हो गया, इतना जबरदस्त मूवमेंट? वैसे तो हम देख ही रहे थे कि कुछ एक्सपेक्टेड था कि पॉजिटिव ही होगा, लेकिन एकाएक इतना तगड़ा प्रदर्शन कहां से? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। कल क्लोजिंग पे देखा ही था कि हमने डाउ फ्यूचर्स कितनी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे थे और 9 नवंबर की हम कल से बात कर ही रहे, वैसा ही कुछ आपको देखने को मिला और मजबूत नतीजे काफ़ी सारी कंपनीज के आते हुए देख रहे हैं लगातार। और जो इन्फ्लेशन का डेटा है वो भी लगातार गिरते हुए नजर आ रहा है, जिससे एक बड़ा बूस्ट, बड़ा सहारा अमेरिकी बाजार में आपको देखने को मिल रहा है। एक क्लियर इंडिकेशन है कि जो इन्फ्लेशन का डेटा है वो लगातार गिरते हुए नजर आ रहा है। फेड की जितने भी पॉलिसी में जो बदलाव हुए हैं उसका असर अब देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ कॉर्पोरेट अर्निंग्स मजबूत आ रही है। कल हमने देखा था कि जनरल मोटर्स के नतीजे अच्छे आए थे, उसके बाद बायबैक और डिविडेंड के चलते स्टॉक भागा था। आज सेल्स फोर्स का जो स्टॉक है वो 9 से 10% भागते हुए नजर आया। उम्मीद से बेटर नतीजा है। तो 2 बड़े रीजन थे, कॉर्पोरेट अर्निंग्स काफी बेटर आ रहे हैं अमेरिका में, साथ ही साथ जो इन्फ्लेशन का डेटा, जितने भी मैक्रो डेटाज आ रहे हैं वो फेवर में आते हुए दिख रहे हैं कि आगे चल के फेड जो है वो जो है अपनी पॉलिसी में अब रेट हाइक्स नहीं करेगा। तो सारे ही ट्रिगर्स अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव ही फिलहाल आपको नजर आएंगे। कल हमने देखा डाउ में धुआंधार तेजी नजर आई, 500 अंक से ज्यादा की, 1.5% से ज्यादा की तेजी कल हमने डाउ में देखी। 52 वीक हाई पे आपको डाउ ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। नैस्डैक भी 100 अंक की रिकवरी के साथ सिर्फ 32 अंक नीचे बंद होते हुए दिखा। नवंबर के महीने में लगातार हम 2-3 दिन से कह रहे हैं कि नवंबर का महीना काफी बेहतर निकल रहा है अमेरिकी बाजार के लिए। 9 से 11% की मजबूती वहां पर देखने को मिल रही है और सारे के सारे इंडेक्स, तीनों बड़े इंडेक्स की बात करें तो आपको तेजी ही नजर आएगी। पिछले साल के अक्टूबर के बाद हमने देखा है कि डाउ में बेस्ट मंथ दिया है नवंबर का, तो काफ़ी बेटर आपको परफॉर्मेंस डाउ में नजर आई है। इनफैक्ट S&P 500 नैस्डैक के लिए भी जुलाई 2022 के बाद नवंबर का महीना जो रहा वो बेस्ट रहा है। ये वाला जो नवंबर रहा है वो बेस्ट रहा है। तो 52 वीक हाई लेवल पे डाउ आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है। S&P 500 और नैस्डैक भी देखें तो 9 से 11% की तेजी आपको वहाँ पर भी नजर आएगी। लगातार देख रहे हैं जो महंगाई है अमेरिका की वो कंट्रोल में आती हुई नजर आ रही है। लगातार जो आंकड़े आ रहे हैं वो फेवर में आते हुए नजर आ रहे हैं। कल भी हमने देखा कि जो पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, जो कंज्यूमर स्पेंडिंग का डेटा है वो भी उसकी भी बढ़त अगर आप देखेंगे तो अनुमान से कम है। हालांकि थोड़ा सा बढ़ के आया है लेकिन अनुमान से कम बढ़त के चलते एक यहाँ से भी बूस्ट आते हुए नजर आया। आज कॉर्पोरेट नतीजों का तो हम की तो बात हम कर ही रहे हैं। आज इंपॉर्टेंट इवेंट है, फेड चेयरमैन एक पब्लिक इवेंट में बात करेंगे, तो जितने भी मैक्रो डेटास फिलहाल सामने आए उस पर फेड चेयरमैन क्या बोलते हैं, क्या रिएक्शन आता है, उस पर रहने वाली है नज़र। उसका रिएक्शन आज आपको देखने को देखने को मिल सकता है।
कॉर्पोरेट अर्निंग्स में लगातार 2-3 दिन से जितने भी नतीजे आए वो अनुमान से बेटर आए। कल हमने देखा सेल्स फोर्स में 9% की तेजी देखने को मिली, अनुमान से काफ़ी बेटर नतीजे आते हुए दिखे थे। तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स का सहारा है, मैक्रो का सहारा है, जिसके चलते नवंबर का महीना यूएस के लिए काफ़ी बेटर आते हुए नजर आए। 10 साल की बॉन्ड यील्ड भी 5% से तो फिसल के 4.34% आई है। हालांकि कल हमने थोड़ी बढ़त वहाँ पे देखी थी, 8 बेसिस पॉइंट बढ़कर ट्रेड करती हुई नजर आई थी। डॉलर इंडेक्स में भी थोड़ी रिकवरी आती हुई कल नजर आई, 103 के पार आपको ट्रेड करते हुए दिखेगा। एक हफ्ते की ऊंचाई पे डॉलर इंडेक्स भी पहुंचता हुआ दिखा है। यूरोप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे तेजी कंटिन्यूसली बरकरार है, कल भी ऊपर ही मार्केट्स बंद हुए थे। कच्चे तेल की जैसे कि आपने बात की है, 2 दिन में तेजी, 2 दिन की जो तेजी थे उस पर थोड़ा ब्रेक लगते हुए दिखा है। $80 के पास आपको ट्रेड करा है, 3% लुढ़क कर आया। ओपेक प्लस की बैठक से काफ़ी उम्मीदें थी, वो पूरी हो गई। उसके बाद हमने देखा जो प्रोडक्शन कट वहाँ पे आते हुए दिखा है, वो उम्मीद से थोड़ा कम आते हुए नजर आया। तो इसके चलते हमने थोड़ा दबाव कल कच्चे तेल में आते हुए देखा है। मंथली बेसिस पे देखें तो कच्चे तेल के लिए दूसरी सेकेंड मंथ है जहाँ पे आपको गिरावट आती हुई दिखी। नवंबर में क्रूड 5.5% लुढ़कता हुआ नजर आया, लेकिन सोना चमकता हुआ दिख रहा है, चांदी भी आपको चमकती हुई नजर आ रही है। इंटरनेशनल मार्केट्स में सिर्फ $30-35 दूर है लाइफ हाई से, और डोमेस्टिक में तो हमने देखा है कि लाइफ हाई पे ट्रेड करते हुए दिख ही रहे सोना चांदी। कॉपर में कल हमने देखा कि थोड़ी माफ कीजिएगा, कॉफी देखे तो वहाँ पे 6-7% की आपको तेजी नजर आई थी। तो 9 नवंबर सोना चांदी के लिए और साथ ही साथ इक्विटीज के लिए। ओके, चलिए, तो ये सारे पॉइंटर्स हैं जिन पर हमारी नजर है। आइए मौजूदा ग्लोबल संकेत जिस प्रकार के दिख रहे हैं उन सब में आज हमारे मार्केट्स में क्या रणनीति अपनानी है, उन सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से बात करते हैं। सर मॉर्निंग, आज आपके लिए सर मेरे पास 2 सवाल है। पहले तो डाउ की धुआंधार तेजी, महा एग्जिट पोल के नतीजे, नई सीरीज की कैसी उम्मीद करें सर? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए संकेत तो काफी बेहतर है भारतीय बाजारों की शुरुआत करने के लिए। पहली चीज, अमेरिका में 500 पॉइंट की तेजी अनएक्सपेक्टेड, और आपको याद होगा कल दोपहर में हम बात ही कर रहे थे कि भले ही रविवार को नतीजे आने वाले हैं, लेकिन सीरीज की शुरुआत में अगर अमेरिकी बाजार दमदार उछाल दिखाते तो उसका फायदा भारतीय बाजारों को मिलेगा ही। तो ग्लोबल संकेत बहुत बढ़िया, और साथ ही आपका कच्चा तेल भी नीचे आता हुआ दिखा है। तो ये 2 संकेत आपको ग्लोबल मार्केट से लेने बहुत मजबूत है। अब आइए एग्जिट पोल के नतीजों के लिए आज से भारतीय बाजारों का रिएक्शन क्या रहेगा। तो एग्जिट पोल के नतीजों के बाद भारतीय बाजारों की सिचुएशन रहती है जैसी कल 3:30 बजे थी नतीजों के पहले ही, यानी कि एग्जिट पोल से अभी तक भी कोई खास साफ संकेत है नहीं। इन एग्जिट पोल के दम पर ये कहना मुश्किल है कि एग्जिट रिजल्ट क्या होगा। तो आई थिंक मुझे लगता है कि रविवार तक इंतजार करना होगा। हाँ, अगर आप पॉजिटिव साइड पर देखना चाहें तो आप ये कहेंगे कि इतने खराब एग्जिट पोल नहीं है, और नेगेटिव साइड पर अगर आप देखना चाहें तो कहेंगे कि अभी भी क्लैरिटी आना बाकी है। तो आई थिंक वो न्यूट्रल सी इवेंट है जब तक कि फाइनल रिजल्ट आपके सामने ना आए। तीसरा लेकिन सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से आज आपको बुलिश फील करना चाहिए, वो है हमारी जीडीपी ग्रोथ के जो आंकड़े आए हैं 7.5% के ऊपर। ये बहुत दमदार नंबर है, और आप देख रहे हैं बार्कलेज वगैरह अपने जीडीपी ग्रोथ के टारगेट हमारे लिए बढ़ा रहे हैं। तो आई थिंक उसको नहीं भूलना चाहिए, वो एक बहुत अच्छी चीज है। और सबसे बड़ी बात है कि नई सीरीज की हम जो शुरुआत कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि कल मंथली एक्सपायरी हो चुकी है, काफी कुछ ट्रेडर्स की पोजीशन कल हल्की हुई है। नई सीरीज की शुरुआत आमतौर पर आप हल्के नोट के साथ करते हैं। एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन भी कोई इस सीरीज में भी ज्यादा ऐसी तेजी की पोजीशन के साथ आप नहीं करें, मुश्किल से 34% 36% है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो भारतीय बाजारों के लिए आज बेहद मजबूत है। ऐसे में नेहा जी, पूरी संभावना है कि आज नया लाइफ हाई देखने को मिले। सर ये तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन सर बता दीजिए निफ्टी बैंक निफ्टी कौन सी रेंज है जिसको पकड़ के चलना है, कैसे स्ट्रेटेजाइज करें? देखिए 20,000 कल के आज लोज जो है वो अब आज बाजारों के लिए बेहद मजबूत सपोर्ट का काम करेंगे। इसके नीचे आसानी से जाने वाले हैं नहीं। तो 19,950 20,025 ये आपके लिए आज के लिए बड़ा सपोर्ट रेंज है। अब ऊपर की तरफ एक बार ही हम 20,190 20,225 की रेंज टेस्ट करेंगे। 20,222 के ऊपर निकलते ही आप नए लाइफ हाई पर पहुंचेंगे, और उसके ऊपर के लेवल्स है नहीं। ब्लू स्काई जोन में निफ्टी एक तो वैसे भी अनचार्टेड टेरिटरी में निफ्टी है, और दूसरा ये कि सीरीज की शुरुआत में वायदा कारोबार के डेटा वीकली सीरीज में नहीं के बराबर है। इसलिए अब ये कहना मुश्किल है कि 20,225 को पार करके जब निफ्टी नया हाई बनाएगा तो कितना ऊपर जा सकता है। ज्यादा शॉर्ट कवरिंग नहीं है, ये बात सही है चूंकि डेटा कम है, लेकिन फ्रेश खरीदारी के दम पर कितना आगे बढ़ सकता है ये देखना होगा। अगर यही कल आपके लिए परसों आपके चुनाव के नतीजों का इंतजार नहीं होता तो आज एक बड़ा तगड़ा उछाल आ सकता था। तो उन नतीजों के पहले थोड़ा सा बाजार हल्की तेजी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर सकता है।
अब आइए बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, बैंक निफ्टी भी मजबूती के साथ ही आपको नजर आ रहा है। यहाँ पर 44,150, 44,250, ये 100 पॉइंट की रेंज बैंक निफ्टी पर आज मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। और ऊपरी स्तरों पर 44,750, 44,875, ये 125 पॉइंट की रेंज है जहां तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की हो सकती है। इवेंचुअली बैंक निफ्टी 45,000 की तरफ बढ़ सकता है। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से रुझान तेजी की तरफ रहेगा। थोड़ी सी सावधानी और सतर्कता के साथ तेजी करेंगे। सारे फैक्टर्स अच्छे हैं। रविवार को चुनाव के नतीजों का इंतजार है, अगर वो नहीं होता तो आज एक बड़ा तगड़ा बड़ी उछाल वाला दिन भारतीय बाजारों के लिए हो सकता था। फिर भी बड़ी उछाल ना भी मिले लेकिन लाइफ हाई के आसपास पार करने की कोशिश होगी और मजबूती के साथ ट्रेड रहेगा। ओके, वैलिड पॉइंट सर, धन्यवाद हमारे दर्शकों को क्लैरिटी देने के लिए, बताने के लिए कि कहाँ रखनी है नजर, क्या करना चाहिए। चलिए जान लेते हैं कि खबरों के दम पर कहाँ एक्शन देखने को मिल सकता है। अरमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरमान, मॉर्निंग, जरा बताइए महत्वपूर्ण ट्रिगर्स आज के लिए और खबरों के दम पर कहाँ एक्शन है। जी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले नतीजों की बात करें तो कैश में आस्क ऑटोमोटिव उनके नतीजे आते हुए दिखेंगे। सभी आईपीओ T+3 पर लिस्ट होंगे। नवंबर ऑटो सेल्स का डेटा है। टीसीएस पर ध्यान रखना है, बायबैक आज से शुरू होगा। जीएनएफसी में भी बायबैक आज से शुरू होगा। सेलो वर्ल्ड 50% का आईपीओ का एंकर लॉक इन वो खत्म होगा। आईपीओ के हिसाब से फ्लेयर राइटिंग इनके आईपीओ की लिस्टिंग है। और इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जो 4T20 है वो भी आज होने वाला है। नतीजों में प्रोटियन ईगव टेक्नोलॉजीज इनके नतीजे आते हुए दिखे हैं आपको। आय में बढ़त दिखेगी, लगभग 33% के आसपास की कामकाजी मुनाफा 24% बढ़ा है। मार्जिन जो है वो थोड़े कम होकर आए, 16.5% से कम होकर 15.5% पर आते हुए दिखे हैं। थॉमस कुक यहाँ पर जो ओएफएस अपडेट है, नॉन रिटेल का हिस्सा लगभग 297.4% सब्सक्राइब हुआ है। और अगर आप देखें इंडिकेटिव प्राइस जो निकल के आया है 135.3 का निकल के आया है, आज रिटेल के लिए खुलेगा। उसी के साथ साथ डेल्टा कॉप यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो कल मार्केट बंद होते होते आसपास खबर आती हुई दिखी थी कि सूत्रों के हवाले से खबर आती हुई दिखी कि जीएसटी डिमांड मामले में कंपनी को राहत मिलती हुई दिखी है। 6,000 करोड़ के जो है जीएसटी डिमांड उस मामले में राहत आती हुई दिखी है, जिसमें कोलकाता हाई कोर्ट से उनको अंतरिम राहत जो है वो मिलती हुई दिखी है। खबरों के हिसाब से अल्ट्राटेक सीमेंट, केशोराम इंडस्ट्रीज यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि केशोराम इंडस्ट्रीज अपने सीमेंट बिजनेस को डीमर्ज करेगी और वो डीमर्ज करके अल्ट्राटेक सीमेंट जो है वहाँ पर जाएगा। और उसमें अगर आप देखें केशोराम इंडस्ट्रीज के 52 शेयर्स पर अल्ट्राटेक के 1 शेयर जो है वो मिलेंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स यहाँ पर जी बिजनेस की खबर पर मोहर लगती हुई दिखी है। डीएसी ने, जो कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, उसने 2.23 लाख करोड़ की रक्षा खरीद को मंजूरी देते हुए दिखे हैं, जिसमें HL से LCH, तेजस, MK1A जो है वो खरीदने की मंजूरी मिलती हुई दिखी है। JSW ग्रुप यहाँ पर SAIC मोटर और JSW ग्रुप ने जेवी का ऐलान किया है, जिसमें ग्रीन मोबिलिटी को फोकस करते हुए ये ग्रोथ की जो है योजना बनाते हुए दिखे हैं। ऑयल एंड गैस स्टॉक्स और एविएशन स्टॉक्स यहाँ पर फोकस रखना है, क्योंकि क्रूड ऑयल पर विंडफॉल टैक्स 6,300 से घटाकर 5,000 प्रति टन कर दिया है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतें में मामूली बढ़ोतरी करते हुए दिखे हैं। और अगर आप देखें एटीएफ की कीमतों में भी लगभग 5,190 के आसपास किलोमीटर की कटौती होती हुई दिखी है। वर्लपूल ऑफ इंडिया यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वर्लपूल कॉर्प कंपनी में 2024 में लगभग 24% हिस्सेदारी जो है वो बेचने का उन्होंने बताया है। और वर्लपूल कॉर्प की अगर आप मौजूदा हिस्सेदारी देखेंगे कंपनी में, वर्लपूल इंडिया में लगभग 75% के आसपास की है। पिरामल फार्मा, यहाँ पर पिरामल फार्मा सॉल्यूशन जो PPS पर अमेरिका की एक जो कंपनी है, उन्होंने सिविल सूट फाइल किया है और 28 नवंबर को सिविल सूट फाइल करते हुए दिखे हैं। और अमेरिका के कोर्ट में लगभग 75 करोड़ की जो है हर जाने की मांग वो करते हुए दिखे हैं। ITD सीमेंटेशन, यहाँ पर कंपनी को 1,000 करोड़ का ऑर्डर मिला है। HG इंफ्रा, यहाँ पर 1,300 करोड़ का ऑर्डर मिला है। तिलक नगर इंडस्ट्रीज, यहाँ पर कंपनी ने अपनी पूरी बची हुई हिस्सेदारी जो गिरवी रखी हुई थी वो पूरी छुड़ा दी है। और अंत में फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज, यहाँ पर ब्लेंड फंड ने अगर आप देखें 30 लाख के आसपास जो शेयर्स खरीदे हैं। चलिए, तो ये वो स्टॉक्स एंड न्यूज की खबरें जिन पर आपको रखनी है नजर, क्योंकि यहाँ पर भरपूर एक्शन दिखेगा। लेकिन एक्शन रहने वाला ऑटो स्पेस में भी, क्योंकि नवंबर में ऑटो सेल्स की बिक्री के आंकड़े आ चुके हैं। कैसे रहे हैं जानने के लिए सीधे चलते कुशल के पास। कुशल, मॉर्निंग। कल भी हम इस पर चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार के नंबर्स हो सकते हैं, उसी के आसपास है या कुछ फर्क है? बिल्कुल, नंबर्स आज आने वाले हैं नया, और इसमें स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो सभी सेगमेंट्स में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन हम एक्सपेक्ट कर चल रहे हैं। खासकर सबसे पहले पैसेंजर व्हीकल्स की बात करें तो यहाँ पर लीडर रह सकता है M&M, और करीबन 30% की ग्रोथ के साथ लगभग 75,744 यूनिट्स पर कंपनी अपने नंबर्स घोषित कर सकती है। मारुति भी करीबन 11% की ग्रोथ दिखा सकता है। घरेलू पैसेंजर व्हीकल्स में टाटा मोटर्स करीबन 6% की ग्रोथ हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, जो क्लियर बड़ा आउट परफॉर्मर इस महीने में रह सकता है
सकता है नवंबर ऑटो बिक्री आंकड़ों के लिहाज से, वो होगा टू व्हीलर स्पेस, जिसमें हीरो मोटोकॉर्प आप देखिए 30% की ग्रोथ हम उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। 5,10,000 यूनिट्स करीबन कंपनी बेच सकती है। साथ ही बजाज ऑटो, यहाँ पर भी इसकी जो टोटल सेल्स है उसमें 31% की ग्रोथ हम उम्मीद लगा रहे हैं, और टीवीएस मोटर्स भी करीबन 41-42% की ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है कुल बिक्री आंकड़ों में। जहां तक रॉयल एनफील्ड का सवाल है, रिलेटिवली थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर सकता है, हालांकि यहां पर भी 14% की ग्रोथ के साथ 80,337 यूनिट्स पर कंपनी अपने नंबर्स घोषित कर सकती है। एंड ऑफ कोर्स कमर्शियल व्हीकल स्पेस की अगर आप बात करेंगे तो वहां पर भी 37% की ग्रोथ के साथ वीसीवी लीड करता हुआ नजर आ सकता है 6,733 यूनिट्स पर। जहां तक अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स का सवाल है, 11-12% की ग्रोथ हम यहां पर भी एक्सपेक्ट कर चल रहे हैं। और अंत में ट्रैक्टर सेगमेंट, एमएनएम और स्कॉट्स, इस बारी का पिछले कुछ महीनों से हम देख रहे हैं कि ट्रैक्टर सेगमेंट रिलेटिवली हमारा जो अनुमान था वो अंडर परफॉर्मेंस का था, पर इस बारी बढ़कर आता हुआ दिख सकता है। 11 से 12% की ग्रोथ दोनों ही कंपनियां एमएनएम और स्कॉट्स दिखाती हुई नजर आ सकती है। ओके, चलिए, तो यहाँ पर हमारी नजर रहने वाली है। धन्यवाद कुशल पूरी डिटेल के लिए। आइए अब जान लेते हैं कि बाजार के एक्सपर्ट्स की नजर कहाँ रहने वाली है। कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान हमारे साथ इस समय शो में शामिल हो चुके हैं। श्रीकांत सर, मॉर्निंग, बहुत स्वागत है सर। बताइए आपकी तरफ से कहाँ कहाँ पर आपकी नजर रहेगी, आपकी बेस्ट पिक्स? नेहा जी, गुड मॉर्निंग। तो देखिए, मुझे लगता है कि वैसे कल ब्रॉड बेस्ड तेजी हमने मार्केट में देखी, बट कैपिटल गुड्स, इंफ्रा और कुछ एक ऑयल एंड गैस रिफाइनरी कंपनीज में अच्छी तेजी थी। स्पेसिफिकली मुझे लगता है कि गैस अथॉरिटी यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशंस बनानी चाहिए। कल के दिन में डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम इसमें काफी बढ़ गए थे, 132 के करीब की क्लोजिंग थी। टारगेट्स नजर आते हैं यहाँ पे 137, 140 के, और स्टॉप लॉस हमें रखना है एट 128। तो 128 का स्टॉप लॉस रखें, 140 के टारगेट्स रखें और गैस अथॉरिटी को लॉन्ग करें। साथ ही साथ एबीबी, ये एक स्टॉक अच्छा लग रहा है। इसमें टेक्निकल ब्रेकआउट हुआ है, 4,420 के करीब की क्लोजिंग है, 4,365 का स्टॉप लॉस रखें और टारगेट्स नजर आते हैं यहाँ पे 4,600। ओके, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, दो बेहतरीन पिक्स देने के लिए। गेल पे फोकस करें, 140 का टारगेट, 128 का स्टॉप लॉस, और एबीबी में 4600 के टारगेट के लिए करें खरीदारी। आइए कमोडिटी बाजार की रणनीति पे नजर डालते हैं। कुंवर जी के रवि देवरा हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। रवि जी, मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। पहले कच्चे तेल पे फोकस कर लेते हैं, क्योंकि कल अनाउंसमेंट ऐसा आया जिसकी एक्सपेक्टेशन थी नहीं। वॉलंटरी कट का अनाउंसमेंट हुआ, वो भी मार्केट एक्सपेक्टेशन से कुछ कम इफेक्टिवली अगर देखा जाए तो, और ऑन पेपर तो शायद और भी कम रहेगा। मुझे जरा बताइए कि कल जिस तरह का हमने गिरावट देखी है, क्या करना है आज क्रूड में? जरूर से कल जो वॉलंटरी कट है वो एक थोड़ा वर्ड मिसिंग है उस पूरे स्टेटमेंट में, क्योंकि पर्टिकुलर जो वॉलंटरी कट भी है उसमें मुझे लगता है इसके ऊपर वो है, क्योंकि साउथ कट आएगा। ओके, रवि जी के ऑडियो में कुछ दिक्कतें आ रही है, हम उनसे वापस से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं एक बार आपको समझा देती हूँ। कल हमने ओपेक प्लस की तरफ से जो उनकी मीटिंग हुई जिसमें अनाउंसमेंट आता हुआ देखा। अनाउंसमेंट उन्होंने किया है 22 लाख बैरल प्रतिदिन की स्वैच्छिक कटौती का, जो 1 जनवरी से 31 मार्च 2024 तक लागू रहेगा। तो उसके वो बात जो है वो बाजार को बहुत ज्यादा पसंद नहीं आई, और इसी कारण से हमने देखा कि कच्चे तेल की कीमतों में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारी भरकम गिरावट देखने को मिली है, और उसी का रिफ्लेक्शन हमने देखा कि कहीं ना कहीं घरेलू बाजार में भी देखने को मिला है। रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, आपको आवाज आ रही है? रवि, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, आ रहे हैं। हाँ, मुझे स्ट्रैटेजी बता दीजिए कच्चे तेल में। हाँ जी, कच्चे तेल में मेरे हिसाब से वहाँ पे एक बार सेल ऑन राइस का रिकमेंडेशन रखना है। वॉलंटरीली जो कट है वो मुझे लग रहा है कि प्राइस के लिए थोड़ा सेंटिमेंट नेगेटिव है। हालांकि चाइना के पीएमआई अच्छा है, तो अगर कुछ थोड़ा गैप अप ओपन होता है 6,450 तो बेच के चले। स्टॉप लॉस लगाए 6,500, टारगेट नीचे रहेगा 6,320। ओके, और सोने चांदी में क्या किया जाए? गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में बाइंग की रिकमेंडेशन है। कल के क्लोज से आज जो अर्ली मॉर्निंग है इसमें डॉलर इंडेक्स में गिरावट आई है, तो इसका सेंटीमेंट सपोर्ट आता हुआ दिखेगा। गोल्ड के फरवरी फ्यूचर में बाय करें, 62,500 पे बाय करें, 62,280 के स्टॉप लॉस के साथ 63,000 तक के लेवल आज इंट्राडे में अप्रोच होने चाहिए। और सिल्वर में भी मार्च कॉन्ट्रैक्ट 77,400 के करीब बाय करें, 77,000 का स्टॉप लॉस लगाए, 78,300 तक के लेवल इंट्राडे में आते हुए दिख सकते हैं।
तो गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में बाइंग की रिकमेंडेशन रहेगी। ओके, कच्चा तेल बेच के चले लेकिन सोने चांदी में खरीदारी रहेगी जारी, वो रिकमेंडेशन आपके लिए आती हुई। थैंक यू सो मच रवि जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी मार्केट में कहाँ कहाँ है कमाई के मौके। आइए बढ़ते हैं आगे FIR यानी FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की तरफ और जान लेते हैं कि फॉरेन ब्रोकरेजेस की नजर और कौन कौन से स्टॉक्स पे है। अल्ट्राटेक के साथ करेंगे शुरुआत क्योंकि मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट का स्टैंस है, टारगेट उन्होंने 9,300 को दिया है। जेफरीज की बात करें, खरीदारी का स्टैंस इनका भी बरकरार है, 9,700 का लक्ष्य है। सिटी खरीदारी की राय दे रहे हैं और टारगेट इनकी तरफ से भी 9,900 का है। अब आते हैं ऑटो कंपनियों पर क्योंकि उनकी बिक्री के आंकड़े आने हैं। गोल्डमैन सैक्स टाटा मोटर्स पर बाय की सलाह दे रहा है और उन्होंने अपना जो लक्ष्य है वो भी 50 रुपए से बढ़ा दिया है। आयशर मोटर्स पर खरीद की सलाह है, लक्ष्य 150 रुपए से उन्होंने बढ़ा दिया। और M&M में वैसे तो खरीदारी की सलाह है लेकिन लक्ष्य में की है हल्की कटौती, अब 1790 का नया टारगेट देखने को मिलेगा। और इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को हम यहीं रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।